नमस्कार, आप देख रहे हैं फैज एक्सप्लोरिंग और मैं हूं आपका दोस्त फैजान। फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में रिटायर हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में। I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में पूरी जानकारी सही मिलेगी। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो एक बेबाक और साहसी न्यायाधीश माने जाते हैं, जिन्होंने अब तक कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जैसे कि आधार कार्ड पर उन्होंने फैसला दिया है, निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी पर उन्होंने फैसला दिया है, धारा 377 खत्म करने पर भी उन्होंने फैसला दिया है, 3 तलाक पर फैसला, हिजाब विवाद पर फैसला, होम मस्जिद पे, राम मंदिर का मामला, महिलाओं को सेना में बराबरी का हक देना पे भी उन्होंने फैसला दिया था। डी.वाई. चंद्रचूड़, जिनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिनको हम शॉर्ट में डी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं। भारत देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी फॉर्मर चीफ जस्टिस का बेटा भी भारत का चीफ जस्टिस बना हो। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं आपको बताता चलूं कि डी.वाई. चंद्रचूड़, जिनका जन्म 11 नवंबर 1959 को महाराष्ट्र के शहर पुणे में हुआ था, उनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भी भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे, जो देश के सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले न्यायाधीश थे। डी.वाई. चंद्रचूड़ का पालन पोषण एक अच्छे और शिक्षित परिवार में हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई महाराष्ट्र में ही हुई, फिर बाद में उन्होंने देश विदेश के बड़े बड़े संस्थानों से डिग्री हासिल की। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सेंट स्टीफन कॉलेज से इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ में LLB की डिग्री हासिल की। उसके बाद फिर वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने कानून में मास्टर ऑफ लॉज किया, जिसे हम LLM के नाम से भी जानते हैं, और फिर अपने करियर की लास्ट पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही डॉक्टर ऑफ जुडिशियल साइंस यानी SJD में डिग्री हासिल की। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने एक सार्वजनिक संबोधन में बशीर बद्र की एक बहुत ही प्रसिद्ध शायरी बोली थी, जो लोगों को काफी पसंद आया था, और वो शायरी ये थी: मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कई बार केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कई ऐसे फैसले दिए हैं जहां उन्होंने सरकारी पॉलिसीज या एक्शंस को अपने डिसीजंस में चैलेंज किया है। उनका सबसे ऐतिहासिक फैसला 2017 में निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित करना था। उन्होंने कहा कि निजता संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। इस फैसले ने आधार योजना और डिजिटल निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए। आपको बताता चलूं, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का न्यायिक करियर जितना शानदार रहा, पारिवारिक जीवन काफी संघर्ष से गुजरा। कई बार उनको काफी सारी मुसीबतें आई, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं माना। साल 2007 में डी.वाई. चंद्रचूड़ की पहली पत्नी रश्मि की कैंसर से मौत हो गई। उसके 1 साल के बाद उनके पिता का 14 अगस्त 2008 को निधन हो गया। पत्नी और पिता के मौत के बाद चंद्रचूड़ काफी टूट गए। एक वक्त आता है जब डी.वाई. चंद्रचूड़ की जिंदगी में कल्पना नाम की दोस्त की एंट्री होती है। वे उनसे मिलते हैं किसी काम के सिलसिले में, लेकिन फिर बाद में उन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ गई। फिर दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स का एहसास हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी कल्पना दास, जो पेशे से वकील है और ब्रिटिश काउंसिल के लिए काम करती है। जब वे अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके 1998 में भारत लौटे, तो उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में बतौर सीनियर एडवोकेट के तौर पर नियुक्त किया गया। फिर उनके अच्छे कामों की वजह से 29 मार्च 2000 को उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति मिली। उसके बाद तो चंद्रचूड़ का दर्जा हमेशा ही बढ़ता रहा। 31 अक्टूबर 2013 को डी.वाई. चंद्रचूड़ इलाहाबाद के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश बने। इलाहाबाद से 2016 में डी.वाई. चंद्रचूड़ दिल्ली पहुंचे, जहां सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जज नियुक्त किया गया। इसके बाद फिर एक ऐसा लम्हा आया जब डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इतिहास रच दिया। 9 नवंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डी.वाई. चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। I, Dhananjay Yashwant Chandrachud,
having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed as Chief Justice of the Supreme Court of India, चलिए अब बात करते हैं डीवाई चंद्रचूड़ के कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जिन्होंने भारत के संविधान और समाज को एक नई दिशा दी है। ये फैसला न सिर्फ कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक सुधार के लिए भी मिसाल बन गए। आधार कार्ड पर फैसला। आधार कार्ड केस 2018 में डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला। डीवाई चंद्रचूड़ ने आधार को अनिवार्य बनाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आधार को हर सरकारी सेवा या बैंक खाते से जोड़ना लोगों की प्राइवेसी का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि आधार का इस्तेमाल केवल उन जगहों पर होना चाहिए जहां यह जरूरी है, लेकिन इसे हर चीज के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता। उनका फैसला लोगों की निजता और आज़ादी की रक्षा के लिए था। निजता के अधिकार का मामला, राइट टू प्राइवेसी केस। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति को अपनी पर्सनल जिंदगी जीने का अधिकार है जिसमें कोई दखल नहीं दे सकता। इस फैसले ने लोगों के पर्सनल डेटा और फ्रीडम को सुरक्षा दी और बताया कि प्राइवेसी एक आधुनिक समाज के लिए कितना जरूरी है। धारा 377 पर फैसला। धारा 377 केस 2018 में डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि समान लिंग के दो लोगों के बीच सहमति से बने संबंध अपराध नहीं है। उन्होंने LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों का समर्थन करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान और प्यार चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। इस फैसले ने LGBTQ+ समुदाय को बराबरी का हक और समाज में सम्मान से जीने का अधिकार दिया। 3 तलाक पर फैसला। डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 तलाक बिद्दत को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रथा महिलाओं के समानता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। उनका मानना था कि यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसे खत्म करना जरूरी है ताकि मुस्लिम महिलाओं को न्याय और सम्मान मिल सके। हिजाब विवाद पर फैसला। डीवाई चंद्रचूड़ ने हिजाब विवाद पर कहा था कि संविधान में सभी को अपनी धार्मिक आस्था के पालन की स्वतंत्रता दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक पहनावे को लेकर कुछ नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन किसी को अपनी धार्मिक पहचान छिपाने या त्यागने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। चंद्रचूड़ ने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने से पहले यह सोचना जरूरी है कि क्या ऐसा करने से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को बराबरी का अवसर देना है, न कि उन्हें किसी विशेष धार्मिक पहचान से अलग करना। बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मामला 2019। बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 नवंबर यानी 2019 को दिया गया, जिसमें 5 जजों की संविधान पीठ शामिल थी, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी थे। फैसले में विवादित भूमि राम लला विराजमान को सौंपी गई और सरकार को निर्देश दिया गया कि इस स्थान पर राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाएं। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए अयोध्या में एक प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का आदेश दिया गया ताकि वे वहां पर मस्जिद बना सके। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस गैर कानूनी था और इसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में गलत तरीके से किया गया कार्य बताया गया। फैसला सभी पक्षों के हितों को संतुलित करने और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया था। महिलाओं को सेना में बराबरी का हक देना 2020। महिलाओं को सेना में बराबरी हक देने के मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 2020 में ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सेना में अस्थायी कमीशन यानी परमानेंट कमीशन और कमांड पोस्टिंग का अधिकार मिलना चाहिए। उनका फैसला इस बात पर आधारित था कि महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 15 यानी भेदभाव का निषेध के खिलाफ है। यह फैसला महिलाओं को सेना में नेतृत्व के समान अवसर देने की दिशा में एक बड़ा कदम था और भारतीय सेना में लैंगिक समानता को प्रोत्साहन दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का सबसे आखिरी फैसला। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैसला सुनाया।
उन्होंने यह आदेश दिया कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में एक विशेष दर्जा प्राप्त है, जिसका मतलब यह है कि विश्वविद्यालय मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित और संचालित है और इसे अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष संरक्षण प्राप्त है। इस फैसले के जरिए उन्होंने एएमयू के संविधान को सही ठहराया और यह स्पष्ट किया कि यह विश्वविद्यालय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल उनके ऐतिहासिक फैसले और संविधान की रक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए याद किया जाएगा। उनके कार्यकाल का अंतिम दिन 8 नवंबर 2024 को था। उनके निर्णय और दृष्टिकोण आने वाले वर्षों में न्यायपालिका और समाज को प्रेरित करते रहेंगे। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच।